Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I will be reviewing my Aprilia SXR 160. I'll just give you a quick walk around. There is some storage in the front. You also have a USB port here. So this is going to be like my 4-year ownership review. I will show you the dicky. You get a light here, and here's the petrol cap. You get like a very detailed and very informative display. You get the check engine light, ABS light, the upper indicators, and over here you can switch. Over here you have the button to change the modes. Using that, I'm just changing the average speed, the maximum speed that I've done today. Then there is this voltage and average kilometer per liter and distance to empty. Over here we have the trip A. If you double press the mode button, you get the trip B. If you double tap that again, you get the odo reading, that is 14,129 kilometers. I'll just set it back to trip A. ठीक है, गाड़ी चालू करता है और फिर अभी चलता है. ओके, तो मैं स्टार्ट करूँगा गाड़ी के प्रोज से. वेल बेसिकली ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पंची है. यानी इसका टॉर्क इज़ कंपेयर टू, यानी अभी देखो, अब ये जो प्राइस पॉइंट में जब मैंने 4 साल पहले ये गाड़ी ली थी, तब आई बॉट इट फॉर 1,62,000 एंड ये मेरी एक्चुअली पहली गाड़ी थी जो मैंने पूरी कैश में ली थी. तो आई हैव अ सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर द स्कूटी एज वेल. जो प्राइस पॉइंट में मिली है गाड़ी, उस प्राइस पॉइंट के लिए इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. इसमें जो टॉर्क है, जो पावर है, मेरे बाकी जो भी गाड़ियाँ जो है मेरे दोस्तों के पास, एक्सेस हो गई, एक्टिवा हो गई, उन सब से तो बहुत ज़्यादा है. क्योंकि उसमें 160 सीसी का इंजन आता है. मेरे पास इससे पहले 2 अप्रीलियास थी. एक अप्रीलिया SR 150 कार्बन वाली और एक SR 150 ABS वाली. द रीज़न आई बॉट दिस वॉज कि उसमें स्टोरेज का बहुत ही ज़्यादा इशू था, और कुछ भी अगर लेके जाना है, लेके आना है, यानी उसमें स्टोरेज ही नहीं हो पाता था. बट कॉन्ट्ररी टू दैट, इसमें स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है. अभी भी ऑफ कोर्स फुल फेस हेलमेट में मैं जो भी हेलमेट पहना वो तो डेफिनेटली नहीं आएगा. बट इसमें ये तो ना आपको इशू नहीं होगा हाफ फेस हेलमेट रखने में. ये गाड़ी का जो सर्विस कॉस्ट जो आता था मुझे, दैट वाज अराउंड 2,000 to 3,000 रुपीज़ हर सर्विस का, विच इज़ वेरी रीजनेबल. सो दैट वुड आई वुड से कि यानी ये भी एक डेफिनेटली प्रो है कि यानी काफ़ी रीजनेबल सर्विस कॉस्ट थे इसके. सो द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि ओनिंग दिस स्कूटी फॉर अबाउट 4 years, और आज भी यानी ये गाड़ी के जो लुक्स है काफ़ी अच्छे हैं. यानी इसके जो लुक्स वो टाइम पे जब RS 660 जो आई थी अप्रीलिया की मोटरसाइकिल, उससे इंस्पायर्ड थे इसके लुक्स. तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, दोनों के हेडलाइट डिज़ाइन ये सब सेम है, तो इतना अच्छा लुक है ना ये गाड़ी का ओवरऑल. यानी अगर मैं पार्किंग में भी कहीं खड़ी करूँ या फिर ट्रैफिक में भी कहीं खड़ा हूँ, तो यानी 2-3 लोग तो यानी देखते ही रहेंगे ये गाड़ी कि यानी कौन सी गाड़ी है. तो डेफिनेटली यानी इसके जो लुक्स है वो बहुत ही बेटर है. नेक्स्ट प्रो इज़ कि ये गाड़ी एक्चुअल में ऐसा लगता है कि यानी माइलेज थोड़ा कम देती होगी, बट
ऑलमोस्ट यानी ये गाड़ी 35 to 40 का माइलेज देती है सिटी में। तो इसका जो नेक्स्ट प्रो है कि इसका जो सिटिंग पॉस्चर है वो अपराइट सिटिंग पॉस्चर है। तो इसमें ना पिलियन को दिक्कत होती है और ना ही जो चला रहा है गाड़ी, सीट काफ़ी वाइड है और बहुत कंफर्टेबल है कंपेयर टू SR 150। ये ढाबा का ग्राउंड। और बाकी इसकी फ्यूल कैपेसिटी बोलूँ तो इसमें जो फ्यूल टैंक है वो है 7 लीटर्स का। तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कुछ लोग बोलेंगे छोटी है करके, बट स्टिल मेरे लिए तो ना काफ़ी प्रैक्टिकल रही है कि मेरा जो यूसेज है वो सिटी राइड के लिए, जिसे ये बहुत ही अच्छे से फुलफ़िल करता है। तो फॉर मी दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट टू व्हीलर। तो जहाँ पे प्रोज है वहाँ पे इसके कॉन्स भी है डेफिनेटली। तो आई विल स्टार्ट विद कॉन नंबर 1, जो मुझे पर्सनली है थोड़ा इशू है कि वो है इसका जो लगेज का हुक है। ये हुक ना, यानी मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना नाजुक सा है ना, यानी ऐसा लगता है कभी भी टूट सकता है वो। मुझसे एक बार टूट चुका है वो ऑलरेडी। और दूसरा मेरा कौन है कि इसका जो इग्निशन वाला जो स्विच है, वो स्विच ना पता नहीं, यानी हर यानी मैं ऐसा बोलूँगा कि यानी हर साल मुझे एक बार तो उसको चेंज करवाना ही पड़ा है। 200-300 का ही आता है वो स्विच। बट जब भी अगर मैं किसी और को गाड़ी दूँ और उसको पता नहीं है कि इसमें प्रेस करके टर्न नहीं करना है, तो लॉक करने के लिए इसका स्टीयरिंग, तो वो सॉरी स्टीयरिंग बोल रहा हूँ, हैंडल, अगर इसका हैंडल लॉक अगर करना है वैसा अगर नहीं पता है उसको, तो फिर वो बंदा थोड़ा ज़ोर से ट्राई करेगा और वैसे में फिर वो तोड़ देगा उसका वो स्विच। तो ऐसे कभी बहुत बार हुआ है कि 3 से 4 बार तो मैं खाली 2-2 महीने के गैप में ही मैंने इसके स्विच चेंज करवाए वो इग्निशन वाला। अब उसको ठीक नहीं करवाया तो फिर गाड़ी बंद होते रहेगी चलते चलते। अगर सपोज़ मैं अभी 50 पे चला रहा हूँ तो बस एकदम से रैंडमली कट ऑफ हो जाएगा पावर पूरी गाड़ी का। तो वो एक इशू है। इसका नेक्स्ट कॉन ये है कि इसमें ना एक्चुअल में रैटलिंग नॉइसेस बहुत ज़्यादा है। एक तो फ्रंट से भी आता है और बैक से भी। बट एक फ़ायदा वो है कि जब भी सर्विसिंग पे देता हूँ और उनको एक बार बोल देता हूँ कि रैटलिंग नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर वो लोग ठीक करके दे देते हैं। बट वही है कि पहले जगह पे वो रैटलिंग नॉइसेस बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल, एकदम ऐसी आवाज़ करेंगी कि डिक्की में से ही कुछ आवाज़ आ रही है, भले से डिक्की खाली हो फिर भी। इसका नेक्स्ट कॉन ये है कि इसमें आप देख सकते हो ABS। तो इसमें खाली सिंगल चैनल ABS है। पीछे भी अगर डिस्क होता तो डेफिनेटली बहुत बेटर होती, और पीछे में भी अगर ABS दे दिए होते तो फिर तो दिस वुड हैव बीन अ गेम चेंजर फॉर अप्रीलिया। वही एक चीज़ मिसिंग लगती है मुझे, वो प्राइस पॉइंट पे ड्यूअल डिस्क होने चाहिए थे और दोनों में ड्यूअल ABS यानी ड्यूअल चैनल ABS होना चाहिए था। बट अभी ब्रेकिंग में कोई ख़राबी नहीं है, ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है ये गाड़ी की। कंपेयर करूँ बाकी अपनी कोई भी गाड़ियों से तो ब्रेकिंग वाइज तो बहुत ही बेटर है। यह है कि इसका जो सस्पेंशन है काफ़ी स्टिफर साइड में है, विच मेक्स इट बिट मोर डिफ़िकल्ट टू राइड कभी कभी, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन सेटअप रहा गाड़ी में तो हर एक स्पीड बम्प आपको महसूस होता है। इसका भले से स्टिफ सस्पेंशन है, बट जब ऐसे हाई स्पीड्स वगैरह पे अगर हम चला रहे हैं गाड़ी तो दैट डेफिनेटली ब्रिंग्स मोर कॉन्फिडेंस। और इसका नेक्स्ट कॉन है इसके टायर्स, इसके टायर्स मिलते ही नहीं हैं। आप MRF के लगे हैं इसमें टायर, बट ये टायर कहीं नहीं मिलते, खुद MRF के शॉप्स में नहीं मिलते और इजीली अवेलेबल नहीं होते। अगर अप्रीलिया पे जाके बोलो चेंज करवा दो तो फिर वो लोग 4500 कुछ बोलते हैं टायर चेंज करवाने का। बट उतना सेंस नहीं बनता है कि मैं फिर वहाँ से चेंज करवाओ। मैंने भी लास्ट टाइम जब चेंज करवाया था तब मैंने क्लोज टू 2800 पे किया था, बट वो लास्ट
टायर बचा था MRF में, तो आप समझ सकते हो आई हैड टू पिक अ ओल्डर टायर फॉर इट, क्योंकि बट कहीं मिल भी नहीं रहा था और इसका पंचर बहुत बड़ा हो गया था। तो वही सब इश्यूज़ है, बाकी पार्ट्स वार्ट्स की कोई इशू नहीं होती है, ईज़िली अवेलेबल होती है हर अप्रीलिया के सर्विस सेंटर में। और नागपुर में एक ही है, छत्रपति स्क्वायर पे इसका सर्विस सेंटर और शोरूम भी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय वन, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू डेफिनेटली गो फॉर दिस। आपको ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। सो या, that was all for today. So if you liked the review, definitely do drop a like. We have crossed 50 subscribers, as I said in the last video, so thank you so much for that. Please do subscribe, it motivates me to make more videos like this. And that's all for today. Thank you for watching, guys. Bye.